नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत कर रहे हैं रतलाम से आ रही खबर के साथ। यहां केदारेश्वर में प्राचीन शिवलिंग के जलाधारी को तोड़ने का मामला। जलाधारी के साथ तोड़फोड़ से समाज में आक्रोश है। लोगों ने सैलाना बंद रखने की चेतावनी दी है। 2 सप्ताह बाद भी आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रतलाम के केदारेश्वर में प्राचीन शिवलिंग के जलाधारी को तोड़ने के मामले में पुलिस की कार्रवाई से लोग नाराज हैं। समाज में आक्रोश है और लोगों ने अब सैलाना बंद रखने की भी चेतावनी दी है। आरोप यह है कि 2 सप्ताह बाद भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। वो अभी तक फरार चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और इसी बीच एक संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि यहां पर एक संदिग्ध लेटा हुआ नजर आ रहा है और यही आशंका है कि ये भी उसमें शामिल था। मन को गहरी ठेस लगी है। लगभग तो रतलाम से प्राचीन शिवलिंग के जलाधारी प्रसिद्ध केदारेश्वर की जो जलाधारी है उसको उखाड़ने का प्रयास कुछ विधर्मियों ने किया है और आज हम लोग सब एसपी साहब के पास भी आए थे। पूर्व में सेलाना सनातन धर्म वालों ने मिलकर के सेलाना टीआई साहब को भी आवेदन दिया था, जिसको आज 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और जो लोग इसमें संलिप्त है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 15 दिन हो चुके हैं और जलाधारी उखाड़ दी है, वहीं रख दी है। क्या मानसिकता से आया था, कौन आया था और वो पूरा बिगाड़ा करके चला गया। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, 2 सप्ताह बाद भी आरोपी फरार चल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है? देखिए, केदारेश्वर एक प्राचीन स्थान है और बड़ी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर जो देखिए वाकया ये हुआ है कि यहाँ पर जो चोरी की घटना है वो नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ का जो शिवलिंग जो जलाधारी है उससे छेड़छाड़ दिखाई दे रही है। तो अब ये जो स्थिति बनी है, इस तरीके की लोगों में आक्रोश इस बात पर व्याप्त है कि कोई व्यक्ति है जो इस तरीके की गलत हरकत करके जो है सौहार्द बिगाड़ने की जो है कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए जो है पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, पुलिस लगातार इस प्रयास में जब घटना सामने आई थी तब से जुटी है। सीसीटीवी भी पंडित जो पुजारी हैं उन्होंने जारी भी किया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है संदिग्ध दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन चिंता इसी बात पर जताई जा रही है कि आखिर ये हरकत क्यों की गई। चोरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्या ये कोई और उद्देश्य है? ये कौन व्यक्ति है, ये सामने आए जिससे कि जो भ्रम की स्थिति फैली है वो क्लियर हो सके और जो मानसिकता लोगों की बन रही है कि ये किसी तरीके से पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और इस वजह से ही लोगों ने सैलाना बंद रखने की भी चेतावनी अब दी है। जी, लोगों का आक्रोश अपनी जगह है और जो बंद रखने की चेतावनी है वो भी दे दी गई है। और देखिए, अभी तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची थी। जब लोग पहुंचे थे एसपी के पास, टीम मौके पर पहुंची, वहां पर जो है तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है और अब जो आश्वासन यही दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है आरोपी को जो है सामने लाया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर थप्पड़ से युवक की मौत हो गई। 3 युवकों ने एक शख्स को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद वो युवक जमीन पर गिर गया। उसके बाद उठा ही नहीं। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत की है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये मामला सामने आया है छतरपुर से, जहां पर थप्पड़ मारने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। 3 युवकों ने एक शख्स को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वो थप्पड़ लगते ही जमीन पर गिर गया, उसके बाद उठा ही नहीं। तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत की गई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। मतलब उस समय हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट किया उसके परिजनों ने, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो मर्ग पंचनामा कार्रवाई, जो मर्ग की कार्रवाई होती है, परिवारजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उस पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। जांच अभी जारी है।
हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या इस शख्स को सिर्फ एक थप्पड़ ही मारा था या इसके साथ मारपीट की थी, और आरोपियों को लेकर क्या जानकारी? मनु बता दे कि जो इसके परिवार के जो भाई है, छोटा भाई और बड़ा भाई है, उसने ये आरोप लगाया कि उसको 3 दोस्त जो उसके दोस्ती है, उसने किसी बात को लेकर उसको थप्पड़ मारे हैं। मारने के बाद ये जमीन पे गिरा। और अजीब सा मामला है कि अस्पताल में जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जब उसको देखा तो उसको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया, मर्ग कायम किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाया कि आखिर मौत की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से परिजनों ने जिस तरह से 3 युवकों पे आरोप लगाया कि थप्पड़ की वजह से इसकी मौत हुई है, ये अजीब मामला है। और पुलिस की जांच में अभी परिवारों ने बयान भी दिए है, जिसके आधार पर पुलिस का कहना है कि मर्ग कायम तो कर लिया, लेकिन जो जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब परिजनों के बयान लिए जाएंगे उसके बाद ही इसके 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह का मामला है, जरूर सोचने वाली बात है कि एक थप्पड़ की वजह से एक युवक की जान चली गई। ठीक है हरीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में कॉलेज के टीचर की गंदी हरकत सामने आई है। यहां छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप पीड़ित छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, और इस मामले की जांच के लिए अब कॉलेज की तरफ से भी कमेटी बनाई गई है। कॉलेज ने आरोपी टीचर आजम खान को हटा दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तो ये ग्वालियर से मामला सामने आया है, जहां पर एक कॉलेज के टीचर पर यह आरोप है कि वो एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजा करता था। छात्रा ने इसकी शिकायत थाने में भी दर्ज कराई है, और उसके बाद ही कॉलेज की तरफ से भी एक्शन लिया गया है। कॉलेज ने एक जांच कमेटी बना दी है, और साथ ही साथ तुरंत ही आरोपी टीचर आजम खान को हटा दिया गया है। वहीं पुलिस की जांच अभी भी जारी है। जैसा कि आज अवाबिब का प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन सौंपने आया महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में, हमारे संज्ञान में मामला आया कि यहाँ पे एक आजम खान नामक प्रोफेसर हैं जो छात्राओं को अश्लील मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके कॉल भी करते हैं। फिर उनके परिजन भी प्राचार्य से शिकायत करने आए, पर उसमें अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो विद्यार्थी परिषद यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आई और उन्होंने मांग करी कि ऐसे शिक्षा के मंदिर में कहीं ना कहीं जो शिष्यों के साथ और बहनों के साथ ये व्यवहार हो रहा है कहीं ना कहीं गलत है, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण का विषय भी है। तो इसके लिए ऐसे प्रोफेसर को यहाँ से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो उनसे कहा गया था कि 2 दिवस में अपनी रिपोर्ट वो दे दें, और आजम खान को भी एक लेटर दे दिया गया था इमीडिएट कि आप जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। लेकिन उनके द्वारा चूंकि आज 8 तारीख को कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और उनके द्वारा पक्ष नहीं रखा गया है, और प्राइमा फेसी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बिल्कुल उनकी छात्रा की शिकायत को सही पाया है, और उस पर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने के आदेश कर दिए हैं। थाना पड़ाव अंतर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला है, जिसमें एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि कोई टीचर द्वारा उन्हें कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज किए गए। तो जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस तथ्यों की जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। तो ग्वालियर से ये मामला सामने आया है, जहां पर कॉलेज के एक टीचर आजम खान पर आरोप है कि वो एक छात्रा को अश्लील मैसेज किया करता था। उस छात्रा ने कॉलेज में भी शिकायत की और साथ ही साथ पुलिस में भी इस मामले की शिकायत की है। कॉलेज की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने यह पाया कि छात्रा की शिकायत सही है। उसी के आधार पर कॉलेज ने आरोपी टीचर आजम खान को हटा दिया है। वहीं पुलिस की कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक इस टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जबलपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। यहां प्रोफेसर ने छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे हैं। एबीवीपी ने कॉलेज में प्रदर्शन भी किया है। पुलिस ने एफआईआर
दर्ज कर ली है प्रोफेसर अब्दुल के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो जबलपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक कॉलेज के प्रोफेसर जिसका नाम है अब्दुल, इस पर आरोप है कि ये छात्रा को अश्लील मैसेज भेजा करता था और इसकी शिकायत, अश्लील मैसेज करने की शिकायत छात्रा ने पुलिस से कर दी है। वहीं एबीवीपी की तरफ से भी कॉलेज में प्रदर्शन किया गया है छात्रा के समर्थन में, लेकिन ये आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जब से इस पर एफआईआर दर्ज हुई है तब से ये फरार है। पुलिस इस आरोपी प्रोफेसर की तलाश में जुटी हुई है। ये मामला सामने आया है जबलपुर से। फरवरी से स्टार्ट किया, लगातार मैंने उन्हें समझाया भी सर आप एक शिक्षक हैं और मैं छात्र, इसके आगे कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ना मानते हुए बार बार परेशान किया। 6 बहनें आई जिनके साथ में एक अब्दुल करीम नामक प्रोफेसर हैं जो उनको गलत तरीके से मैसेज टेक्स्ट करते हैं समय समय पे और लगातार उनको 2-2.5 महीने से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। तो उनके खिलाफ आज हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन करके और उनके रजिस्ट्री सस्पेंशन का मांग की है आईडी मैम से। शिक्षक के द्वारा कुछ बच्चियों को अश्लील मैसेज कर परेशान किया जा रहा था। इसकी जानकारी एबीवीपी संघ को जानकारी प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने मतलब शिक्षक का विरोध करने के लिए उन्होंने कॉलेज में प्रदर्शन किया और कॉलेज में एक ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश में वक्फ कानून लागू हो गया है और गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर बंगाल में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बवाल को देखते हुए जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून का ये कैसा विरोध, मुर्शिदाबाद में पथराव और आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा उपद्रव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को जुलूस के दौरान भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई और बाद में कुछ शरारती तत्वों ने वाहनों में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद से सामने आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात काटा। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जवाब में लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा है। तो वहीं प्रभावित इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पुलिस ने हिंसा फैला रहे करीब 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील परिसर में एक पति की मौजूदगी में उसकी पत्नी का प्रेमी के साथ विवाह हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी वैष्णवी की शादी भंवर सिंह से 2023 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच लगातार विवाद बढ़ता रहा। पत्नी अधिक समय मायके में ही रहती थी। वैष्णवी का प्रेम प्रसंग अपने गांव के ही मनोज से चल रहा था। पति को जैसे ही मामले की जानकारी हुई, पति ने वैष्णवी के माता और पति की मौजूदगी में उसकी शादी उसके प्रेमी से करा दी। अच्छा, ऐसी क्या वजह बनी उनको दूसरी शादी करनी पड़ी? पता नहीं, ये अपने आप छोड़ के चली गई हमको। कितना टाइम हुआ? 2 साल हुई शादी। अच्छा, आपकी रजामंदी से ये सब हुआ है? हाँ। अलीगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सास अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई। मामला मडराक थाना क्षेत्र का है, जहां शादी से ठीक पहले सास ही अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 16 अप्रैल को युवती की शादी तय थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां ने दामाद को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों मिलकर करीब लाखों की नकदी और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। इस घटना से लड़की के परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने तुरंत ही मडराक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये अलीगढ़ से ये हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जी, गुमशुदी की दी है। किसकी गुमशुदी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की
मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। वहीं दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंदू युवक की हत्या, शाहरुख साहिल ने किया हिमांशु का मर्डर। बहन से अफेयर का पता लगने पर मर्डर कर दिया। शाहरुख की बहन से बात करता था हिमांशु। हत्या के बाद गोकुलपुरी इलाके में तनाव है। दिल्ली के गोकुलपुरी में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। पुलिस ने फिलहाल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी दिल्ली से ये मामला सामने आया है। यहां के गोकुलपुरी में एक हिंदू युवक हिमांशु का मर्डर कर दिया गया। शाहरुख और साहिल पर आरोप लगा है और यह बताया जा रहा है कि बहन से अफेयर का पता लगने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शाहरुख की बहन हिमांशु से बात करती थी जो शाहरुख को पसंद नहीं था और इसी वजह से शाहरुख ने साहिल के साथ मिलकर हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया। गोकुलपुरी का यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बीती रात करीब 9 बजे शाहरुख और साहिल नाम के 2 आरोपियों ने हिमांशु नाम के एक 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हिमांशु को यहाँ पर बुलाया गया और यहीं पे अचानक से उसके ऊपर चाकू से वार किए, जिसके बाद हिमांशु अपनी जान बचाने के लिए इस तरफ भागा और सीधे जाने के बाद राइट मुड़ने पर जो हिमांशु है उसका घर पड़ता है। दरअसल हिमांशु शाहरुख और साहिल की बहन से प्यार करता था, उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और यही बात शाहरुख और साहिल को नागवार गुजरती थी। कई बार उन्होंने हिमांशु को इस बात को लेकर धमकाया भी था कि वो उसकी बहन से दूर रहे, बात करना बंद कर दे, लेकिन हिमांशु शाहरुख और साहिल की बहन से बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो धर्म था वो आड़े आ रहा था और वो शाहरुख और साहिल किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि हिमांशु उनकी बहन से बात करे। और बताया जाता है कि वो दोनों बाद में शादी भी करना चाहते थे। ये आप देख सकते हैं बाकायदा इस क्राइम जो सीन है इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बात करते हैं, ये बताइए, मैं कुछ देखा था आपने, क्या हुआ था बीती रात जो है सोमवार की रात को यहाँ पर? हम खाना खा रहे थे, आवाज़ सुन के हम बाहर आई, इतनी में चाकू मार के भाग चुका। वो लड़के इधर से भाग के आई और चाकू लगा, वो इधर को भाग के, बाकी दोनों इधर को भाग के। ये बताइए, लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की क्या जब ये चाकू मार रहे थे? बचाया ना, बचाया था, बचाया जब तो बच के भाग गया वो, बचाया ना। वो अंकल जी आया, उनको वो देखा कि पता नहीं हमारा बच्चा होगा, उन्होंने बात करा, वो छोड़ दिया। हाँ, जब शोर आया था तब आया था बाहर में। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? शोर आया था, एक लड़का यहाँ से आया था, एक लड़का यहाँ से भाग के आया था, तो एक बीच में आया था, उसको पकड़ के लड़के को यहाँ मारते मारते यहाँ से पकड़ा था, जगह मारते मारते यहाँ लाए थे। यहाँ मारने के बाद यहाँ चाकू मारे गए थे इसके, मारने के बाद 2 यहाँ भाग गए थे, एक वहाँ भाग गया था। जिसके चाकू लगे थे वो उस तरह भागा था। लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा था तो खून में लथबत्ता, फिर मैं उतर के आया, जल्दी से मैं फिर अपनी कमीज उतारी और उसके ऊपर कहना मैं लगाई, जब उन्होंने कर दिया था, चाकू को मार दिया था। पहले उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई क्या नाम है, ये जो लड़का ना तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से बात करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, और या तो तुम समझा लो अपने लड़के को, नहीं तो हम इसे जान से मार देंगे। उन्होंने धमकी पहले भी दी है। पहले भी धमकी दी थी सर, ठीक है ना, पहले मार पिटाई करके उसे छोड़ दिया था। क्या धमकी, गुस्सा किस बात का था कि एक हिंदू लड़का जो है मुस्लिम लड़की से अगर दोस्ती कर रहा है, बात करता है? सुनो मेरी बात, 1 मिनट, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जो मुस्लिम लड़की थी उसे खुद शाम के टाइम 5 बजे के लिए बुलाने के लिए आई थी अपने भाइयों से, उनने खुद उसका मर्डर करवाया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर है जहां 1 महीने बाद निकलवाया गया शव। 6 मार्च को भूरा सिंह की मौत हुई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था। परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मृतक का बेटा गुजरात में रहता था। बेटे ने पुलिस से शिकायत की, लाश को बाहर निकलवाया गया है। बेटे ने हत्या की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही अब आगे की जांच की जाएगी। जबलपुर से ये मामला सामने आया है। 1 महीने बाद शव को निकलवाया गया है। 6 मार्च को भूरा सिंह की मौत हुई थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन मृतक का बेटा गुजरात में रहता है, वो लौटा है, तो उसने पुलिस में शिकायत की है कि उसको शक है कि हत्या की गई है।
इनके बीच में जब विवाद हो रहा तो मैं ऊपर से सुन रहा था, रोक टोक नहीं पाया जरा था। इन बारी के विवाद में झगड़ा हो रहे थे कि यहाँ मैं घर बनाऊंगा, मेरा आवास आ गया है यहाँ पर, तू क्यों हर खान में निकल पड़ा। तो ये मेरे ही सामने हर ला के रखा और इसके बाद बैलों के लिए गया। जब बैला लेके आ रहा है उस समय पर ये नन्हे के साथ में विवाद कर रहे थे। वो एक लकड़ी को छोड़ रहा था ये बसूला लेकर। हमारे सहयोगी कुलदीप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये पूरा मामला समझाइएगा, क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भूरा सिंह कुलस्ते जो कि कुंडम के महगांव पौड़ी के रहने वाले थे, इनकी 6 मार्च को मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने यह बताकर कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसका संस्कार करा दिया था। और उनका जो बेटा है मनोज, उस समय गुजरात में था। मनोज ने अपने परिजनों से यह कहा था कि वो छत्तीसगढ़ से लौट रहा है और उसके आने के बाद अंतिम संस्कार कराया जाए, लेकिन ना तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और ना ही मनोज के आने का इंतजार किया गया। और आनंद फानंद जो मृतक भूरा सिंह कुलस्ते हैं, उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। बाद में जब मनोज लौटा तो उसे अपने बड़े पिता से यह बात पता चली कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई है, भूरा सिंह की मौत हुई है, उस दिन उसका भागराम से यानी मृतक के जो भाई है उससे विवाद चल रहा था। और विवाद के बाद जब वह उसको सुलझाने के लिए गया था तो देखा कि जो मृतक भूरा सिंह है वो उस समय मृत पड़ा था। मामले की सूचना जब मनोज को दी गई तो मनोज ने परिजनों से कहा था कि वो उसका इंतजार करें, लेकिन उसका इंतजार नहीं किया गया। जिसके बाद जब मनोज लौटा तो उसे संदेह हुआ कि हो सकता है कि उसके पिता की हत्या की गई हो। इसके बाद मामले की शिकायत कुंडम थाने में की गई। ठीक है, अब नए एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ठीक है कुलदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस शख्स के बेटे को शक है कि उसके पिता की हत्या की गई है क्योंकि आपसी विवाद चल रहा था। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। लोगों में आक्रोश है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने उसी दिन आरोपी को पकड़ लिया था। मैं दुर्ग बार एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आरोपी की पैरवी से इनकार किया है। हमें कोर्ट से समाज की भावना के अनुरूप फैसले की उम्मीद है। कांग्रेस नेताओं और की ओर से नक्सली मोर्चे पर कार्रवाई की तारीफ के मामले पर विजय शर्मा ने कहा है कि मैंने दोनों नेताओं को सुना। नक्सल मुद्दे पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जवानों की शौर्यता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए और देश की सुरक्षा पर खेल नहीं खेला जाना चाहिए। पुलिस की दृष्टि से उसी दिन विषय का स्पष्टीकरण हो जाना, पकड़ लिया जाना, और मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दुर्ग के बार एसोसिएशन का। अधिवक्ताओं ने एक साथ मिलकर ये कहा कि हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और पुलिस ने भी प्रतिबद्धता जताई है कि हम नियत समय में ही इसका कन्विक्शन करा लेंगे। मैं सोचता हूं कि न्यायालय अवश्य ही समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय न्यायालय से हमको मिलेगा। मैं हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। सुरेंद्र जी ने भी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ विषय कहा। मैंने अभी टी.एस. सिंहदेव जी का भी विषय देखा, उन्होंने भी स्पष्टता से कहा भैया ऐसे मुद्दों पर साथ होना चाहिए, सरकार किसी की हो। अगर अच्छा काम हुआ होता तो भाजपा भी साथ खड़ी होती, उसमें कोई संशय नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए गए, जो एयर स्ट्राइक पर उस समय प्रश्न उठाए गए, वैसे ही अभी किया जा रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और जवानों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो समाज, देश, सबकी सुरक्षा से जुड़े हों, उस पर खेल खेलना ये अनुचित है। और उन लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा है। अब आपको आग के तांडव की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मुरैना के एक गोदाम में आग लगी। श्योपुर में एक ट्रक पलट गया जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। बालौद में भी ऐसी ही खबर सामने आई है। बेमित्रा, मैहर, ग्वालियर, खरगोन, छतरपुर, धार और राजगढ़ से ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अलग अलग कारणों से आग लगी है। कहीं पर अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और कुछ जगहों पर किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है इस आगजनी की वजह से।